नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम्, ऐसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै। नमोत्थुणं मंत्र का ध्यान। नमोत्थुणं अर्हन्ताणं भगवन्ताणं आयितराणं तीर्थयराणं ससंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहथीणं लोगुत्तमाणं लोकनहाणं लोकयाणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयगराणं अभयध्यानं चक्षुध्यानं मग्गध्यानं शरणध्यानं जीवध्यानं धम्मध्यानं धम्मदेस्याणं धम्मनायकाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणं गैपैठाणं अप्पटिहै वर्णान दंथन धराणं वियट्ट छौमाणं जिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वनूणं सव्वदरीसिणं शिवमयल मरुयमनन्तमखै मव्वाबाहम पुनरावित्तयम् सिद्धि गई नाम ध्येयम ध्यानम संपत्ताणम नमो जनानम जीवध्यानम, नमो जनानम जीवध्यानम। तिखुत्तों के पाठ से भगवान अपने गुरु को वंदन कर लेंगे। Am I audible? पहले हम भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में बिल्कुल शुद्ध मन से जान पाए और उन गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाए। हमें आशीर्वाद दे भगवान, हमें आशीर्वाद। तो आज हम शुरू से लेके अब तक के जो सेशंस हुए हैं उसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला हमारा एम, हम ये जो सेशन कर रहे हैं, हम कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उसका हमारा एक कॉमन एम है, वो ये है कि हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, अपने सोल के प्योरिफिकेशन के लिए ही कर रहे हैं, और कोई उसका गोल नहीं। मोक्ष हमारा गोल है और आत्मशुद्धि हमारा गोल। आज अभी भी आपको टाइम मिले, 1 मिनट लेकर नमोकार मंत्र के हर एक पद पर जितना आपको आता है उस हिसाब से आप एक बार नोट कर लें
जैसे कि जब हम ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, हम वो देख सकते, कंपैरेटिव पिक्चर हमारे सामने रहेगा। हमने शुरू में ये जाना था कि नमो हम किसको करते हैं, नमो का मतलब क्या होता है। हम नमोकार मंत्र में गुणों को नमन करते हैं, और जो भी जो भी जीव इन गुणों को धारण करता है, एनीवन एंड एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, उनको हमारा नमन जाता है। और नमो हम क्यों करते हैं? जिससे कि उन गुणों को हम भी अपने अंदर इम्बाइब कर सके, हम भी उनकी तरह बन सके, इसीलिए हम नमो करते हैं। जितना ज्यादा हम उनके बारे में जानते हैं, जितनी डीप में हम उनके बारे में जानते हैं, उतना ही ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रांग होता जाता है। कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो हम ज्यादा अपने अंदर भी चेंजेस ला पाएंगे, राइट तरीके को जानकर हम उस रास्ते पर और आगे बढ़ पाएंगे। हमने प्योरिटी लेवल्स के बारे में जाना। प्योरिटी लेवल्स को हम गुणस्थान भी कहते हैं। और कैसे ये जो 14 प्योरिटी लेवल्स है उस पर हमें एक एक करके चढ़कर अपने अल्टीमेट गोल को पार कर जाना है, और इसको, इस लैडर को पूरी तरह ही क्रॉस कर जाना है। ये कोई लिटरल लैडर नहीं है, ये बस आत्मा की प्योरिटी का एक लेवल है जो समझाने के लिए हम 14 स्टेप्स जैसे समझा देते हैं। जब किसी भी जीव का प्योरिटी बढ़ता है, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नॉन पॉजिटिव इमोशंस है वो घटेंगे। और जब ऐसा होगा वो धीरे धीरे अपने प्योरिटी लेवल्स पर आगे बढ़ता चला जाएगा, और हमें भी बढ़ते चले जाना है। कुछ चीजें हैं जो आप बाद में सोच सकते हैं टाइम लेकर कि हम कौन से लेवल पर हैं, हम जिनको बो डाउन कर रहे हैं वो कौन से लेवल पर है, और हम किस लेवल को एम कर रहे हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने जाना था कि हम ये कर्मों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने बहुत डिटेल में जाना था। अभी शॉर्ट में सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं कि ये जो अभी फिगर है इसे कोई शरीर नहीं मानकर इसे आत्म प्रदेश, आत्मा मानना है। आत्म प्रदेशों का जो समूह है वो ये एक फिगर है। और हमारे अंदर कितने आत्म प्रदेश है? असंख्यात, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता, अनंत भी नहीं है, असंख्यात आत्म प्रदेश है। एंड ये आत्म प्रदेश का एक गुण होता है कि ये संकुचित और विस्तार, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है। जितना आत्म प्रदेश एक चींटी में होता है उतना ही एक हाथी में होता है, उतना ही हमारे अंदर होता है, उतनी ही हर प्राणी में होता है। बट शेप डिफरेंट होता है। तो आत्म प्रदेश का ये क्वालिटी है कि वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण किसी भी शेप को धारण कर लेती है। बट नंबर इज सेम इन ईच बीइंग, नंबर ऑफ आत्म प्रदेश इज सेम इन ईच बीइंग। और अनादि काल से, इनफाइनाइट लाइफ से हम कर्मों के संस्कार में, ये कर्मों से जकड़ा हुआ है हमारे आत्मा। और हमारा हर एक आत्म प्रदेश, मोस्टली हर एक आत्म प्रदेश अनंत अनंत कर्मों से जकड़ा हुआ है। इतना काला तो मैं दिखा भी नहीं सकती, बट ये मतलब एकदम मैला हुआ रहता है हमारे शुभ अशुभ कर्मों को मिला। और हमारा एम क्या है? हमारा एम है इसी से निकलना। हम बांधते कैसे हैं? जब भी हम कोई शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे कर्म हम अट्रैक्ट करते हैं। इनफाइनाइट, एक दो तीन चार नहीं करते हैं, हम इनफाइनाइट कर्मों को अट्रैक्ट करते रहते हैं हर एक एक्शन से। जिसे हम कहते हैं अनंतानंत कर्मों को हम अट्रैक्ट करें। अभी यहाँ पर जितने तीर है वो तो फिर भी शायद हम काउंट कर सकते हैं, बट ये जो इनफाइनाइट कर्मों को हम अट्रैक्ट करते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल से भी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। उसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना हम
हर क्षण अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा एम है कि हम समझे कि हम कैसे बांध रहे हैं और उसे तोड़ने का भी मार्ग समझे। अब ये इन्हें अट्रैक्ट करने के बाद अंदर ये शुभ अशुभ रूप में परिणत होता है। जब बंद होता है उस टाइम पर चार चीजें साथ में होती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अभी बस शॉर्ट में ही जान रहे हैं। हमने कोई भी एक्शन किया माइंड से, वर्ड से या फिर अपने बॉडी से, तो हम बहुत सारे कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रदेश बंद। उसके बाद ये जो पार्टिकल्स है ये 8 कर्म के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये होता है प्रकृति बंध। ये होने के बाद मतलब कि ये चारों चीजें साथ में ही होती है। और थर्ड चीज क्या होता है, अनुभाग बंध, मतलब जब वो उदय में आएगा उस टाइम पर वो बहुत ही कम होगा या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में होगा, किस तरीके से उसका रस होगा, कैसा हमें उस वक्त फील होगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड या फिर बहुत ही कम में, पता ही नहीं चलेगा। और लास्ट है स्थिति बंध। स्थिति बंध मतलब कितने टाइम बाद ये उदय में आएगा, स्थिति टाइम ड्यूरेशन। ये चारों चीजें बंध के टाइम पर ही हो जाती है। द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इज कि हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब आगम, आगम इज स्क्रिप्चर ऑफ जैन्स। तो जो भगवान की वाणी है आगमों में सुरक्षित है, हमारे पास है। उसमें एक आगम है दशवय कालिक सूत्र, ठीक है। अब इन आगमों पर भी बहुत सारे डिटेल्ड ग्रंथ है, व्याख्या साहित्य है, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी आदि, ऐसे ना ये व्याख्या साहित्य होते हैं, मतलब कि आगम सूत्र रूप में होता है। फॉर ए लेमैन इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, तो उस पर और डिटेल में भी ग्रंथ है। उसमें से एक है चूर्णी। तो दशवय कालिक चूलिका, चूर्णी इज डिफरेंट, चूलिका इज डिफरेंट, दिस इज ऑल्सो अ व्याख्या साहित्य। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि हमने जो भी कर्मों को अट्रैक्ट किया है ना, अब वो दो तरीके से ही निकल सकते हैं। पहला, तो उसे भोग लो, मतलब आपने उसे बांधा था, एक टाइम के बाद वो उदय में आ गया और आपने उसे भोग लिया। बट द इश्यू इज कि जब भोगते हैं हम, अभी हमारे पास कोई भी सिचुएशन आता है हम आराम से भोग लेते हैं क्या? उसके अंदर कुछ ना कुछ राग द्वेष हम मिक्स कर देते हैं। या तो हम खुश हो जाते हैं, या फिर हम गुस्सा कर लेते हैं, या हम द्वेष कर लेते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जब वो उदय में आता है हम उसमें और कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके बांध लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि हम अगर उदय में आ रहा है तो उसमें राग द्वेष नहीं करें, जितना हो सकता है हम उस बात को समझे कि मैंने ही किया था, मेरे ही कर्म आ रहे हैं, तो लेट इट पास। दूसरा ऑप्शन है कि उसे तपस्या आदि के द्वारा आने के पहले ही उसके रस को विहीन कर दो। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का अगर रस निचोड़ दिया जाए तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं। तो आने के पहले ही तपस्या आदि के द्वारा उसे क्षीण कर दिया जाए। अब तपस्या मतलब सिर्फ उपवास वाला तपस्या नहीं है, निर्जरा के 12 भेद आएगा ये बात में, वो इंक्लूड होता है। तो किसी भी तरीके से हम उसे निर्जरित कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम उस प्योर सोल को पा सकते हैं। यही हमारा एम है कि हम 100% प्योर सोल को पाले। अब उसके लिए हमें ये सारे कर्मों को निकालना होगा। अब इन सारे कर्मों को 8 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 घाती कर्म एंड 4 अघाती कर्म। अगर हम गुणस्थान के लेवल से चले तो सबसे पहले जिस कर्म को एंड करना होता है दैट इज मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म यहाँ यहाँ कहीं पर 10th में सूक्ष्म लोभ रहता है, और उस जैसे ही वो भी खत्म होता है तो 10th को पार हो जाता है। मोहनीय कर्म के एंड होते ही, उपशम की बात नहीं, क्षय की बात कर रहे हैं हम, क्षय होते ही बाकी जो 3 कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय,
आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये तीनों भी अंतर मुहूर्त के अंदर, मतलब 48 मिनट्स के अंदर अंदर, क्विकली, दो समय में भी हो सकता है, बट उतनी टाइम के अंदर अंदर ये भी एंड हो जाते हैं। जैसे ही ये चार घाती कर्मों का क्षय होता है, जीव के अंदर रहा हुआ जो चार गुण है जिस पर ये आवरण किए हुए था, इसके हटते ही वो गुण भी प्रकाशित हो जाता है। उसमें से एक है केवल ज्ञान गुण। तो हम और भी ये चार गुण आएंगे, बट हम केवल ज्ञान के टर्म में इसे डिनोट करते हैं। जब हम कहते हैं ना कभी भी ये केवल ज्ञानी है, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, इसका मतलब उन्होंने चार घाती कर्मों का क्षय कर लिया। अब केवल ज्ञान एक बार होता है ना, उसके बाद ऑल टाइम रहता है हमारे आत्मा के साथ, फिर वो कभी जाता नहीं। अब जब केवल ज्ञान हुआ, उस टाइम पर शरीर है, बॉडी है। कौन सा बॉडी है? मनुष्य शरीर है, क्योंकि मनुष्य को ही केवल ज्ञान हो सकता है। अब बचा क्या? ये चार अघाती कर्म, ये भी उसी लाइफ में एंड हो जाता है। कैसे एंड होता है इसका डिटेल प्रोसेस हमने किया था सेशन में। पर जब ये एंड हो जाता है, मतलब चार घाती कर्म का एंड होते ही केवल ज्ञान प्राप्त किया और शरीर है, जब चार अघाती कर्म का भी क्षय हो जाता है, उस वक्त ये शरीर नहीं रहता है। और हम उस स्टेट को क्या कहते हैं? अभी के लिए निर्वाण समझ लीजिए, जिसे सबको समझ में आता है। अगर वापस हम देखें, चार घाती कर्म क्षय होते ही केवल ज्ञान, शरीर है। जब चार अघाती कर्म का भी क्षय हो जाता है, तो जीव जिस स्टेट पे पहुंचता है, निर्वाण हो जाता है, उसे हम कहते हैं मोक्ष। और वहां पर शरीर नहीं होता है। इसी दशा को हमें प्राप्त करना है। तो एवरी डे जितना हो सके हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि मेरा गोल ये है। जब जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमारा गोल हमारे सामने क्लियर होता है कि हमें इतना मार्क्स आना है, हमें इसे पार करना है, हमें पास होना है। जैसे अगर डे टू डे एक्टिविटीज में भी हमारा गोल क्लियर होता है कि आज हमें इतना अर्न करना है, या आज हमें ऐसा खाना बनाना है, आज हमें ये करना है, वो करना है। वैसे ही हमारा ये अल्टीमेट गोल, उस गोल को पाने का जो लक्ष्य है हमारा, वो जो लक्ष्य है वो हमें एवरीडे बेसिस पर अपने आप को याद दिलाना है। जिन जीवों ने ये मोक्ष को अचीव कर लिया है, उन्हें हम नमो सिद्धाणम में नमन करते हैं। तो जब हम नमो सिद्धाणम में नमन करते हैं, उन जीवों के आठों कर्मों का क्षय हो गया है। ऑल 8 कर्मास आर फिनिश्ड, मतलब पूरी तरह कर्मों का बैंक्रप्सी हो गया है। फिर उसके बाद हमने नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान से रिलेटेड उत्तराध्ययन आगम को भी लिया था, और बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आई वुड वांट अ क्विक क्विज। जो लोग एक पूछो क्या? एक पूछो। अगर सब भगवान सिद्ध है तो फिर अरिहंत कौन है? हाँ, वो आएगा, वो भी आएगा अभी। जिन्होंने सिद्ध का किया है वो फटाफट आंसर कर देंगे। सिद्ध भगवान किस स्थान में प्रतिष्ठित है, विराजमान है? सिद्ध सिद्ध शिला। शिला। सिद्ध शिला के लोकांतर में। अब सिद्ध शिला के अग्रभाग में लोकांतर के में। अग्रभाग में। अच्छा, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला को टच करते हैं? नहीं। नहीं। नहीं, भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं है, वो लोक के अग्रभाग पर विराजमान। अग्रभाग पर है। ठीक है, लोक के अग्रभाग पर ही क्यों है? क्योंकि वहां तक ही वो धर्मा तो आकाशास्ति लोक का उतना ही उसके बाद बड़ा है। खत्म हो जाता है, तो आगे जा नहीं सकते। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय राइट आंसर है। आकाशास्तिकाय तो लोक और अलोक दोनों में रहता है। हाँ, धर्मास्ति धर्मास्तिकाय, का वार्षिक है, तो वो वहां से आगे नहीं जा सकते। अब कितने स्पेस या डायमीटर में सिद्ध भगवान विराजमान हो सकते हैं? लॉजिकल है,
45 लाख योजन में। 1500 राइट। क्यों क्यों 45 लाख योजन? उतनी ही क्योंकि भूमि उतनी ही है। यही आकार है भूमि का, जितना ऊपर का आकार है, जितने लोग से सिद्ध मनुष्य जाते हैं लोग है उतना ही उतना सिद्ध होता है। शिला की वो है। यस, जितना मनुष्य लोग है, क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बन सकते हैं, और मनुष्य सिर्फ अढ़ाई द्वीप में ही रहते हैं, और वो अढ़ाई द्वीप का जो कैलकुलेशन है ये हमने बहुत डिटेल में किया था, 45 लाख योजन है। अच्छा, किस आसन में वहां पर विराजमान रहते हैं भगवान? जिस आसन से आसन मोक्ष ही है, प्राप्त होते हैं आसन से वो गए हैं। हाँ। उसी आसन। हाँ, तो यहाँ पर भी दो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ कुछ बोलते हैं कि वो सीधे हो जाते हैं, एंड के टाइम पर आत्म प्रदेश सीधे ही होते हैं, और कुछ में है कि वो जिस आसन से गए हैं। अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लेंगे ना अपने आप को। एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध के बीच में कितना गैप है? टच जरूरी नहीं नहीं होती है एक ही दूसरे नहीं, को। गैप है ही नहीं। हाँ, एक कोई गैप दूसरे को टच नहीं करते हैं बस। कोई कोई मिनिमम गैप नहीं है, मतलब ऐसे सब? नहीं, नहीं गैप नहीं है। जैसे कुर्सियों की जेट होती है ना, वैसे वैसे भी हो सकते हैं सिद्ध भगवान। तो जैसे एक लाइट का रोशनी आ रहा है, तो क्या दूसरे लाइट का रोशनी बोलेगा इसे हटाओ और फिर उसके बाद मैं आऊंगा? नहीं ना, वो उसके अंदर में एडजस्ट हो जाता है। उसी तरीके से वहां पर भी कोई गैप की आवश्यकता नहीं है। एक के अंदर अनेक, मतलब उसी शेप के भी, उससे छोटे बड़े, वैसे भी आत्म प्रदेश प्रदेश सब आराम से वहां पर अवस्थित है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा भाई, कैसे सुख के स्वामी है? एक वर्ड हमने बार बार किया था। अबाध सुख। अनंत काल। अबाध सुख हम्म, के। अव्याबाध सुख के अव्याभात स्वामी। अव्याभात। अव्याभात। ठीक है, अव्याबाद मतलब अब उसमें कभी भी बाधा नहीं आएगी। और इनफैक्ट जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आंसर भी फॉर्मुलेटेड था, जिसका हमने डिस्कशन डिटेल में किया था सेशन में। सिद्ध भगवान रूपी है कि अरूपी है? और के, अरूपी है। अरूपी दिखाई नहीं देते वैसे। क्योंकि सिद्ध भगवान की सिर्फ आत्मा है, आत्मा अरूपी है। ठीक है, अरूपी अरूपी। वेरी नाइस। सिद्ध भगवान के चरम शरीरी भव, मतलब जिस भव में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उस भव में जो उनका बॉडी था, जब वो आत्म प्रदेश सिद्ध शिला में सिद्ध शिला में जाते हैं, सिद्ध शिला में जाते हैं ना? 2/3। सिद्ध शिला में नहीं जाते हैं, ऊपर लोक के अग्रभाग में बहुत जाते हैं। आत्म प्रत्यक्ष कम हो जाते हैं, 2/3। हाँ, तो कितने कम होते हैं? 2/3 होते हैं। आ, ये याद है ना सबको? हमने डिटेल में किया था ये। ठीक है, 2/3 कम होते हैं। बट इसमें ये भी नोट करने वाला चीज था कि मैंने कहा कि वन सिद्ध थर्ड शिला होलो। पर जाते हैं। हाँ सॉरी, 1/3 कम होते हैं, 2/3 वन जाता है। थर्ड हाँ, तो टू सिद्ध थर्ड रह शिला। जाता है उनका। राइट। हमें ये अपने आप को बार बार क्लियर करना है कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं है, वो लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित है। और फिर हमने हर सेशन में बहुत सारे आगम स्टोरीज भी किए थे। सिद्ध शिला तो सचित भूमि है, हाँ। भगवान उसे टच नहीं करते हैं। राइट राइट। तो ये हमने नमो सिद्धानम के बारे में बहुत डिटेल में किया था। अब द बेस्ट पार्ट टू नो ऑल दिस इज कि हम सिर्फ वो सिद्ध भगवान को रैंडमली नहीं जान रहे हैं, हम वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या हम वो बन सकते हैं? तो आगमों में भी कई जगह ऐसा आया है जहां पर भगवान ने खुद कहा है कि तुम मेरी तरह बन सकते हो। और भक्तामृत जनरली सब रेफर कर पाते हैं, भक्तामृत के श्लोक 10 में ऐसा मेंशन्ड है कि तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितम, यानी भगवान आपके जो आश्रित होते हैं वो भी आपकी तरह बन जाते हैं। मतलब भक्त भी भगवान बन सकता है। ये एसेंस है इसे जानने का। हमारा जो एफर्ट है, हम जो भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसका
एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, कि हमें भी, हम अभी क्या है, हम भक्त हैं, तो हमें भी उस स्टेट में पहुंचना है जहां पर हमारे भगवान है, उस स्टेट में पहुंचना है जहां पर हमारा और हमारे भगवान के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमारे सोल में जो प्योरिटी है और उनके सोल में जो प्योरिटी है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। अब ये पहुंचना है ये तो ठीक है, पर कैसे पहुंचना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो आत्मा है वो इनहेरेंटली प्योर है, पर उसके ऊपर अनादिकाल के संस्कारों की वजह से पूरी तरह कर्मों का एक आवरण सा है, इतना इतना सारा ब्लैक जो मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकती, पर बहुत सारा कर्मों का आवरण है। इससे कर्मों को निकाल कर, इन सभी कर्मों को निकाल कर हमें उस प्योर स्टेट में पहुंचना है। कैसे? 8 कर्मों का क्षय करके, एकदम इजी है। अब 8 कर्मों के क्षय को कैसे किया जाए, वो क्या प्रोसेस है, कि दो होगा ना सिंपल, कि अगर किसी बाल्टी को खाली करना है, पानी ऊपर से आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम पहले टैप को बंद करेंगे, तो पानी के फ्लो को बंद किया, उसके बाद हम उस बाल्टी को खाली कर देंगे। उसी तरीके से नए कर्मों को तो आने से रोकना है, और जो पुराने कर्म है उसको निकालना है, उसका नाश करना है। ये जो नए कर्मों से आने को रोकना हम जो कहते हैं ना, मन वचन काया का संयम, इसे हम संवर कहते हैं। संवर बेसिकली रोकना। तो वो कैसे होगा? त्याग से होगा। जब भी हम त्याग करते हैं मन वचन काय से, संयम करने के लिए जब हम त्याग करते हैं, मोक्ष मार्ग के एम से जब हम त्याग करते हैं, तो हम संवर करते हैं। जब हम अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रहते हैं तो हम संवर करते हैं। तो सामायिक करना, त्याग करना, 12 व्रत लेना, ये सब कुछ संवर में आता है। पर जब हम पार्शियल त्याग करते हैं तो हम पार्शियल संवर कर रहे हैं। अब ओल्ड को कैसे निकालेंगे, किसी ने आंसर कर दिया था, निर्जला से। पर अब जो बंधे हुए हैं, दो ऑप्शन है, एक तो आ रहे हैं उदय में, जो बंधे हुए हैं वही तो उदय में आ रहे हैं। अब जब उदय में आ रहे हैं तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, हम उसको नष्ट तो नहीं कर पाए, तो उस वक्त हम समता रख सकते हैं। उस समता से हम और कर्मों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो अनंत अनंत कर्म हम बांध लेते हैं, कर्म तो आएंगे बट वो चिपकेंगे नहीं हमारे साथ, या गाढ़ नहीं चिपकेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जो अंदर है सत्ता में, अब उदय क्या है, सत्ता क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो जो सत्ता में है, जो अंदर है, उसे हम निर्जरा से निकाल सकते हैं। निर्जरा के जो 12 भेद है ये भी आएगा, उससे हम उसे निकाल सकते हैं। जब पूर्ण संवर और निर्जरा हो जाता है, पार्शल का नहीं, मतलब 100% कर्मों को आने से रोक दिया, 100% कर्म निकल गया, तो उस वक्त हम इस प्योर स्टेट को पा लेते हैं। अब ये जो निर्जरा है ये हमने डिटेल में किया था, पर उसे अब हम सिर्फ नाम से जानेंगे। ये नव तत्व एक बुक है, नव पदार्थ सॉरी। तो उसमें जब निर्जरा का टॉपिक आ रहा था, उसके पहले का जो इंट्रोडक्शन था उसमें ये 2 लाइन्स मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो इसे भी मैंने यहाँ पे डाला था, कि कर्म क्षय करने की करनी उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि हम अपने एम के ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, और उसके 12 भेद है। उस करनी से, उस करनी के करने से जीव उज्जवल होता है। उसे उत्साह पूर्वक सुनो। जब भी हमें कोई सीक्रेट बताने जा रहा होता है, कोई हमें हमारे ही पसंद की, हमें जो चाहिए उसका सीक्रेट बताने जा रहा होता है, तो हम कितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर हम घर के टर्म्स में ले, तो अगर कोई हमें, अगर कुकिंग का शौक है तो कोई कुकिंग का रेसिपी बताने जा रहा होता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। बिजनेस टर्म्स में ले, तो जब हमें रुपया कमाना होता है और कोई हमें ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा होता है जिससे हम बहुत अर्न कर सकते हैं, तो कितने हम एक्साइटेड होते हैं। ऐसे ही हमारा जो चरम लक्ष्य है, जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट सुख को पाने का एम है, मोक्ष का एम है, उसका सीक्रेट हम जानने जा रहे हैं, तो उसे हमें बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुनना है, उत्साह पूर्वक सुनना है। बहुत ही सुंदर और डीप लाइन था जिसे मैंने
यहाँ पे लाने का कोशिश किया है। तो निर्जरा के 12 भेद होते हैं। इसे हम मन से, वचन से, काया से कैसे भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, अनुमोदना भी कर सकते हैं। उन सबसे निर्जरा होती है। बाह्य तब 6 हैं, आभ्यंतर 6 हैं। इसे भी हमने डिटेल में कर रखा है। अब हमें ये करना कैसे है? ये निर्जरा 2 टाइप के हो सकते हैं, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। निर्जरा राइट एम के साथ होता है, प्योरिटी ऑफ सोल और मोक्ष की एम के साथ में होता है, वो सकाम निर्जरा हो गया। एंड इट इंक्लूड्स डे टू डे लाइफ में। हम अगर ये सोचते हैं मुझे ऑनेस्टी के साथ करना है, भगवान ने कहा है प्रामाणिक रहना है, मुझे हर काम प्रामाणिकता के साथ करना है, मुझे किसी भी जीव को हर्ट नहीं करना है, मुझे सबके लिए रिस्पेक्टफुल रहना है, ये सब फीलिंग्स भी सकाम निर्जरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सकाम निर्जरा हमें करना है, और इसके अलावा जो भी एम से हम करते हैं वो अकाम निर्जरा होता है। हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट ये जो हम निर्जरा के 12 भेद वाले टाइप करें, उसको हम सकाम निर्जरा के लिए वरुण डब देख ही लो। करें। एक मिनट में नोट कर देती हूँ सब। ठीक है, तो वो हम सकाम निर्जरा और अपनी सोल के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भूखे रह रहे हैं तो सांसारिक एम के जगह पर हमारा मोक्ष ही एम हो। जो डिफरेंट रीजन से भूखे रहते हैं वो शायद समझ गए होंगे। ठीक है, आम हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी इस नमोकार मंत्र के अंदर आना है। और इसके लिए हमने हर सेशन में जो हम प्योरिटी गोल करते हैं, इस वक्त हमने प्योरिटी गोल ही ये किया था कि हम कितना कितना ये अभ्यंतर और बाह्य तप कर रहे हैं, उसे हमें नोट करना था उस वीक। तो ये हमने नमो सिद्धाणम के पूरे टॉपिक में डिटेल में, आई थिंक कुछ 10 क्लासेस की होंगे, 9-10 क्लासेस ये हमने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा नमो अरहंताणम का टॉपिक। नमो अरहंताणम यानी क्या? उसके लिए सबसे पहले हमने 5 ज्ञान के बारे में जाना था कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो मति और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बारे में हमने डिटेल में जाना था। ये जो बाकी 4 ज्ञान होते हैं वो क्षयिक ज्ञान होते हैं, और केवल ज्ञान शायिक ज्ञान होता है। मतलब ये एक बार आ गया ना, फिर उसके बाद नहीं जाए। तो सिद्ध में भी केवल ज्ञान, हाँ शायद कोई यही आंसर कर रहे थे कि सिद्ध गति में भी केवल ज्ञान रहेगा, वो हमेशा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे करेक्शन करना था। आचार्य जिनभद्रगणी श्रमाश्रमण के बारे में हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर में। तब शायद मैंने ऐसा कह दिया था कि जिनभद्रगणी श्रमाश्रमण ने ही जो आगमों का संकलन हुआ है और राइटिंग में आया है वो जिनभद्रगणी श्रमाश्रमण के कारण आया है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, वो देवर्थी गणी श्रमाश्रमण के कारण था। ठीक है, ये हमें ये करेक्शन था। देवर्धी गणी श्रमाश्रमण के अंडर में आगम का संकलन हुआ था, और उस वक्त उसके बाद आगम राइटिंग में आने लग गए थे। देवर्धी गणी श्रमाश्रमण नंदी सूत्र एक आगम है, वो देवर्धी गणी श्रमाश्रमण द्वारा रचित है। और जिनभद्र गणी श्रमाश्रमण द्वारा विशेष आवश्यक भाष्य वो उनके द्वारा रचित है। तो उसके लिए वेरी सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हमने 5 ज्ञान के बारे में जाना था, और फिर हमने कंपैरेटिव पिक्चर से समझा था कि कैसे जो मति श्रुत अवधि ज्ञानी और मन पर्यव ज्ञानी है वो हर चीज में लिमिटेड चीजों को जानते हैं। बहुत ज्ञान हो सकता है बट लिमिटेड है। और कैसे केवल ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान होता है। सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव को जानने वाला जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। अब अगर हम बहुत सारे मंत्रों को देख लें, जैसे 5-7 मंत्र हैं, अगर हम
अच्छा ठीक है, पहले अरहंत के बारे में अगर जाने तो ये केवल ज्ञानी, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जिन्हें भी केवल ज्ञान हुआ है वो उसी लाइफ में, उसी बर्थ में सिद्ध बनेंगे ही, ये रूल फिक्स्ड है। अब ये जो केवल ज्ञानी है ना, उनमें से कुछ केवल ज्ञानी, उसका एक सबसेट, थोड़े से केवल ज्ञानी ऐसे होते हैं जिनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। उदय कब होता है, मतलब उन्होंने पास्ट में बांध रखा होता है। अब जिनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर इज अ सबसेट ऑफ केवली, मतलब वो भी केवली होते हैं। अब ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म का प्रतिपादन करते हैं, चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। कौन से चार तीर्थ? श्रावक, हाँ, श्रावक श्राविका, साधु, साध्वी। साध्वी। हाँ, तो ये चार तीर्थ की, चार स्तंभों की स्थापना करते हैं। कैसे? वो जब प्रवचन देते हैं उसके बाद में कुछ जीव साधुत्व ग्रहण कर लेते हैं और कुछ श्रावकत्व ग्रहण कर लेते हैं। अब तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके ज्ञान बल के कारण, उनके एक्सट्रीम नॉलेज के कारण हम जान पाते हैं कि सिद्ध का स्वरूप क्या है। क्योंकि जब हमने पास चार ज्ञान देखा था ना, वो अरूपी चीजों को नहीं जान पाते। सिद्ध जीव है और जीव अरूपी होता है, तो अरूपी को तो सिर्फ केवल ज्ञानी जान पाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो सिद्ध के स्वरूप को जान पाते हैं और उनके कारण हम सिद्ध के स्वरूप को जान पाते हैं। उनके कारण ही हम जान पाते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। इस दुख भरे संसार से कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे हम अपने करनी से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही उनकी तरह बन सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल ज्ञान जो है वो तीर्थंकर भगवंत की वजह से हम जानते हैं। इसलिए हमारे अंदर उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अहोभाव होना चाहिए, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए। अब उनमें से, ये जो तीर्थंकर हैं उनमें से जो लिविंग तीर्थंकर्स हैं, उन लिविंग तीर्थंकर्स को हम नमो अरहंताणम में नमन करते हैं। किन्हीं ने क्वेश्चन किया था ना कि क्या डिफरेंस है, तो नमो अरहंताणम में हम लिविंग तीर्थंकर्स को नमन करते हैं। अरहंत, लिविंग तीर्थंकर्स और जिन्होंने अभी अभी केवल ज्ञान अचीव किया है, उन सब में शरीर है, चार घाती कर्मों का क्षय हुआ है। जब बाकी चार अघाती कर्मों का क्षय होगा तो ये अरहंत भी सिद्ध बन जाएंगे। इसको हम वापस एक बार करते हैं। जीव ने बहुत ज्यादा प्योर, अपने आप को प्योर करता गया, प्योर करता गया, प्योर करता गया, और प्योरिटी से उसकी आत्मा इतनी निर्मल हो रही है, इतनी विशुद्ध हो रही है, इतनी प्योर हो रही है कि ये जो कर्म है धीरे 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 करके सभी कर्म निकलते जा रहे हैं। अब ये निकलते निकलते क्या होता है कि चार घाती कर्मों का क्षय हो गया। चार घाती कर्मों का क्षय होते ही केवल ज्ञान का स्टेट अचीव हो गया एंड बॉडी है। अब ये अचीव होने के बाद वो, क्या हम कहेंगे, अभी भी वो संसारी जीव है, क्योंकि चार अघाती कर्म तो बचे हुए हैं। जब चार अघाती कर्म भी फिनिश हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि सिद्ध जीव है। ये दो हो गया पार्ट। केवल ज्ञान अब हमेशा रहेगा। अब संसारी जीव में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है ना, उनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो लिविंग तीर्थंकर्स हैं, जिन्हें हम अरहंत में इंक्लूड करते हैं, और दो जो केवल ज्ञानी अदर देन लिविंग तीर्थंकर्स हैं, उन्हें हम नमो सिद्धाणम में नमन करते हैं। चाहे लिविंग तीर्थंकर्स हो या अदर केवली हो, सारे के सारे सिद्ध तो बनेंगे। यहाँ पर मान्यता में कहीं कहीं मतभेद भी है। क्या है कि कुछ कुछ लोग अरहंत में सिर्फ लिविंग तीर्थंकर्स को नमन करते हैं और कुछ लोग अरहंत में सभी केवली को नमन करते हैं, मतलब सभी
लिविंग केवली को नमन करते हैं। तो ये डिफरेंस है, जो भी अपने आचार्यों की मान्यता हो उसे हम स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। अब अगेन फास्ट फास्ट हम आंसर कर सकते हैं। हम कौन से तीर्थंकर के शासन काल में हैं? भगवान महावीर के। भगवान महावीर के। भगवान महावीर और जो 24 तीर्थंकर है भगवान ऋषभ से भगवान महावीर तक, वो कौन से पद्य में आते हैं? नमोकार मंत्र के कौन से पद्य में आते हैं? नमो सिद्धानम दूसरे पद में। तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं, क्या वो अरहंत थे? यस या नो? पहले अरहंत थे जब तक लिविंग थे, हाँ थे। हाँ थे। केवल ज्ञान के बाद, और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो लिविंग थे, तब तक वो अरहंत थे। ठीक है, राइट। आप लोग अनम्यूट करके कोशिश करेंगे कि और किसी से बात नहीं करें प्लीज। ठीक है, तो वो अरहंत थे, पर जब उनके 4 अघाती कर्म भी फिनिश हो गए तो वो सिद्ध बन गए। तो क्या अभी वो अरहंत हैं? नहीं अभी प्रेजेंट हाँ में है वो। 24 तीर्थंकर नहीं है सिद्ध वो है, अभी सिद्ध बुक तीर्थंकर ही है, अरहंत है। ठीक है, तो फिर क्या कोई लिविंग तीर्थंकर अभी विद्यमान है, हाँ या ना? वो 20 हाँ बहरमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान है श्री मंडल महाविद्य स्वामी। क्षेत्र में। देश में महाविद्य क्षेत्र में, भारत क्षेत्र एकदम, और ऐरावत में नहीं। हाँ। तो महाविद्य क्षेत्र में अभी भी 20 विहरमान है। फिर इसके लिए हमने बहुत डिटेल में पूरे लोक को जाना था। लोक की संरचना में मध्य लोक को किस तरीके से उसका डिवीजन होता है ये हमने जाना था। अढ़ाई द्वीप कहाँ तक है? अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य क्षेत्र है, तो वो उसके पूरे नाम को हमने डिटेल में देखा था। और फिर बीच का जो जम्बू द्वीप है उसको पूरी तरीके से एक्सपैंड करके देखा था। यहाँ पे भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र कहाँ पर है ये हमने देखा था। एक मिनट में पेट के अंदर ना बिल्कुल 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 होगी। ठीक है, ये हमने देखा था। और फिर ये जो महाविद्य क्षेत्र वाला पार्ट है, इसको भी हमने पूरी तरह एक्सपैंड करके देखा था कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, कैसे ये विजय में डिवाइडेड है। 32 विजय है, और अभी प्रेजेंट में कौन से विजय में भगवान विद्यमान है। ये महाविद्य क्षेत्र कौन सा है? जम्बू द्वीप का महाविद्य क्षेत्र है। और फिर काल चक्र कहाँ कहाँ पर होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी प्रेजेंट में कितने कहाँ कहाँ तीर्थंकर्स है ये भी डिस्कस किया था। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम और मैक्सिमम कितने तीर्थंकर्स हो सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एट प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट में 20 विहरमान है। तो वो 20 विहरमान, अभी जो 20 विहरमान है, वो 20 विहरमान का सब चीज साथ में हुआ है। जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण साथ में, मतलब एक ही जगह पर नहीं, जगह अलग है बट टाइमिंग वाइज साथ में हुआ है। तो वो हमने डिटेल से जाना था। और जो लिविंग तीर्थंकर्स हैं, अभी प्रेजेंट में लिविंग तीर्थंकर्स कौन हुए? ये 20 विहरमान हुए। ये लिविंग तीर्थंकर्स प्रेजेंट हैं। जो 24 तीर्थंकर्स थे हमारे साइकिल के, नमो ये ऋषभ भगवान से लेके महावीर भगवान तक के, वो पास्ट है। और जो अपकमिंग तीर्थंकर्स आएंगे वो फ्यूचर है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। अब इनमें से जो प्रेजेंट वाले हैं, हम उनको नमो अरहंताणम में नमन करें। ये हमने डिटेल में किया था। फिर हमने काल चक्र के बारे में भी जाना था कि कैसे अवसर्पिणी उपसर्पिणी काल होते हैं, शलाका पुरुष कौन होते हैं, कब कब होते हैं, ये हमने डिटेल में जाना था। कुछ कुछ पाठ जैसे ये लोग इस भक्तामर, कल्याण मंदिर, ये जितनी भी स्तुतियां हैं, इन सब में सिद्धों को नमन किया जा रहा है।
तो हमारा भी एम क्या है? सिद्ध बनना है। टॉप पोजीशन क्या है? सिद्ध है। फिर भी नमुकार मंत्र में अरहंत प्रभु को पहले पद्य में नमन किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिद्ध भगवान जीव है। जीव अरूपी होता है। हम अरूपी चीजों को नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर मैक्स टू मैक्स मना परिज्ञान हो सकता है। क्यों? अगर वो साधु हो तो। अभी श्रावक स्टेट में तो वो भी नहीं। तो अरूपी सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया किसने? सिद्ध महान है, वही हमारा गोल है, ये बताया किसने? हम भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम उसे प्राप्त कर सके, ये बताया किसने? और सिर्फ इतना ही नहीं कि बस तुम कर सकते हो प्राप्त, वो हमें रास्ता बता दिया, वो पथ बता दिया। किसने? खजाने तक पहुंचने का नक्शा दे दिया। किसने? अरहंत भगवान ने। एक दोहा आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद सो मिलाओ। तो सिद्ध महान तो है, वो अल्टीमेट एम तो है, बट वो रास्ता, रास्ता क्या है, या हमें वो एम बनाना है, या हम पहुंच सकते हैं, वो हमें अरहंत भगवान ने बताया। इसीलिए अरहंत भगवान को हम सबसे पहले नमन करते हैं। उनके उपकार को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जब भी नमोकार मंत्र गिने, हर एक पद्य में नमो सिद्धाणम के बारे में हमने पूरी तरीके से जान लिया। अब नमो अरहंताणम को हम जानने के लिए चले हैं। तो जब जितना हम जानते हैं उतना ही ज्यादा मन में अहोभाव आता रहे, भगवान आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो अब वो अहोभाव लाने के लिए उनके बारे में और डीप हमें जानना होगा। सिद्ध भगवान के बारे में हमने छोटी सी कोशिश की कि हम पूरी तरह डिटेल में जान सके। अब अरहंत भगवान के डिटेल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने शक्र स्तुति, शक्र स्तुति, शक्र कौन होते हैं? जो शक्रेंद्र होते हैं, यानी पहले देवलोक के जो इंद्र होते हैं, शक्रेंद्र। तो उन्होंने जिस मंत्र से जो भगवान की वो स्तुति करते हैं, उस मंत्र को शक्र स्तुति कहते हैं, या नमोत्थनम का पाठ भी कहते हैं। उस पाठ को हमने बहुत डिटेल में जाना था, जिसे हम अहोभाव ग्रैटिट्यूड लेकर आ सके। और अब हम भगवान के, अरहंत भगवान की पूरे डिटेल में जान रहे हैं। वो डिटेल में जानने का हमारा एम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उनके बारे में जान ले। हमारा एम उनको जानना इसलिए है क्योंकि हम भी उन क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं। जब हम उनकी क्वालिटीज को डिटेल में जानेंगे तो हम ज्यादा उन क्वालिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा उन क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आता रहेगा। अरहंत भगवान ने कब जन्म लिया, उनकी दीक्षा, साधना, केवल ज्ञान, तीर्थ स्थापना, उपदेश, निर्वाण, इन सबको तो हम जानेंगे। अब वो जो पास्ट वाले अरहंत है वो सिद्ध बन गए हैं, जो अभी है वो सिद्ध बनेंगे, वो भी प्रोसेस हम जानेंगे। उसके साथ साथ इसके भी पहले से हम जानने की कोशिश करेंगे, जब गर्भ धारण होता है तो क्या सिचुएशन रहता है। तीर्थंकर भव के पहले जब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है तो किस तरीके से होता है, उसके पहले की उनकी साधना कैसी होती है। एंड द foremost important इज सम्यक्त्व। जब भी जिन्होंने तीर्थंकर चारित्र पढ़ा है, या तीर्थंकर चारित्र का क्रम हमने भी यहाँ शुरू किया था, अभी ब्रेक हो रखा था, वापस शुरू करने का भाव रखते हैं। तो जब कोई भी तीर्थंकर का स्टोरी शुरू होता है, लाइफ तो उन्होंने इनफाइनाइट लिए हैं पास्ट में, पर स्टोरी शुरू कहाँ से होता है? स्टोरी शुरू यहाँ से होता है। तो
हमारी भी इस जर्नी का जब हम भी सिद्ध बन जाएंगे, हमारे बारे में भी अगर डिस्कस किया जाएगा, तो हमारी ये जर्नी कहाँ से याद रखी जाएगी? सम्यक जब हमने प्राप्त किया था तब से याद रखी जाएगी। तो हमारा एम अभी इस जीवन में, हमारा बेसिक एम ये है कि हम सम्यक तो प्राप्त कर ही ले। जैसे जब हम गोल्स बनाते हैं ना, एक तो होता है लॉन्ग टर्म गोल, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम शॉर्ट टर्म गोल और एकदम मीडियम टर्म गोल, ऐसे पूरा हम गोल्स बनाते हैं। तो जो इमीडिएट गोल है, इस लाइफ का जो इमीडिएट गोल है, वो हमारा ये है कि हम सम्यक्त्व प्राप्त कर ले, और अगर प्राप्त कर लिया है तो उसे सुरक्षित रखें। क्योंकि ये जो सम्यक्त्व है, अभी ये हमारा नमोकार मंत्र का, नमो अरहंताणम का जो टॉपिक है, वो लगभग इस फ्लो में चलेगा, आने वाले जो सेशंस रहेंगे। सबसे पहले हमने सम्यक्त्व पर शुरू किया था। सम्यक्त्व के बारे में हमने जाना था कि कैसे वो एक चिंतामणि रत्न की तरह है, हमारे मोक्ष का रिजर्वेशन है, और हमें उसे सुरक्षित रखना है। उसका मीनिंग क्या है? राइट को राइट जानना और रॉन्ग को रॉन्ग जानना, इतना सिंपल सा उसका मीनिंग है। बट मतलब भगवान हर चीज इजी ही बताते हैं, पर ये सिंपल सी चीज को भी करने के लिए हमें एफर्ट देना होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना होता है, वही राइट है, पर फिर भी हम उसे उस रॉन्ग चीज को, गुस्से को जो कि रॉन्ग है, उसे कई बार राइट कह देते हैं। हमें पता है चोरी करना सही नहीं होता है, पर फिर भी कई बार अपने अज्ञानतावश हम उस चोरी को भी राइट कह देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम श्रावक है ना, तो चोरी हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ये गलत है। रॉन्ग को राइट कहना या राइट को रॉन्ग कहना, ये गलत है। तो इतना मानना कि राइट राइट है, रॉन्ग रॉन्ग है, इतना मान लेने से ही सम्यक्त्व हो जाता है। कितना इजी है ये। तो बट राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, वो हमें समझ, और उसके लिए भी भगवान ने हमें पाथ बता दिया है। आगमों में बहुत डिटेल में चर्चा है क्या राइट है क्या नहीं है। बस इतना जानना है और मानना है, इतना से ही हम फर्स्ट स्टेप पार कर लेते हैं। और आचरण में लाना तो उसके बाद है। पर जानेंगे ही नहीं क्या राइट है रॉन्ग है, मानेंगे नहीं क्या राइट है रॉन्ग है, तो उसे हम आचरण में लाएंगे ही कैसे? सबसे पहला एम, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है सम्यक्त्व को पाने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए, वो ये होता है कि हम पूरी तरीके से सत्य पर श्रद्धा करें। सत्य क्या है ये हम जानते हैं, इनहेरिट हमारी आत्मा तो जानती है, बट क्योंकि इतने सारे कर्मों का आवरण हुआ हुआ है ना, कि वो कर्म हमें कुछ और बता रहे होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मीडिएटर हो गया कर्म। अब अगर मीडिएटर सही नहीं है, तो हम रॉन्ग चीजों को ही जानेंगे। तो ये कर्म जब हट जाता है, तब हम 100% राइट जानते हैं। बट अभी तो ये कर्म चिपके हुए हैं, तो हम क्या करें? जिन्होंने इन कर्मों को हटा लिया है और अपने आप को उतना प्योर कर लिया है, उनकी बात को मान ले। अगर हम उनके बात पर भी 100% फेथ करते हैं, तो भी चांसेस हैं कि हम उस मार्ग पर निकल पड़े हैं, या तो हमने समय को प्राप्त कर लिया है तो सुरक्षित रखना है, वरना बहुत ही सुलभ को भी मतलब प्राप्त हो जाएगा। पर उस पर पूरी तरह श्रद्धा रखना। तो ये एक मंत्र है जिस पर हमने प्योरिटी गोल, ये शायद लास्ट यही प्योरिटी गोल हमारा रहा है। आई होप सब कर रहे होंगे। त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। भगवान, कौन से भगवान? केवल ज्ञानी भगवान, जिन्होंने अपने कर्मों को, राग द्वेष रूपी अंधकार कर्मों को हटा दिया है, और उस प्रकाशित आत्मगुण से जो हमें मार्ग दिखाया है। भगवान, आपके बात पर मुझे बिना किसी शंका के, बिना किसी इफ्स एंड बट्स के पूरी तरह श्रद्धा है। आपने जो कहा है वो सही है। त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। प्लस अपने कषायों को मंद करते जाना, क्रोध,
मान, माया, लोभ, उसमें हमें कमी करते जाना है। ये दोनों रूल स्टार्ट कीले हो गए, और फिर आगे भी हम सम्यक्त्व के बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये नमोकार मंत्र हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम सिद्ध बनने की तैयारी शुरू कर दें। ये हमने अभी तक के सेशंस में किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम पहले सम्यक्त्व का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, और फिर वो जो नमोकार नमो अरहंताणम का जो लिस्ट था उसे हम ग्रेजुअली जानते जानते भगवान के बारे में और ज्यादा जानकर उनसे कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अब तक का सेशन था, और आगे नमो अरहंताणम का टॉपिक इस लय से करने का भाव है। तो क्या अरिहंत फिर सिद्ध बनेंगे क्या? हाँ, जब उनके 4 अघाती कर्म भी फिनिश हो जाएंगे तो वो सिद्ध बन जाएंगे। जैसे 24 तीर्थंकर तो जो है। मतलब सबसे टॉप पहले सिद्ध है, हाँ, यस, फिर अरिहंत है। हाँ। आ, आ, आत्मा के लेवल पर अगर वैसे देखा जाए तो उतनी प्योरिटी अरहंत और सिद्ध में दोनों आ जाती केवल ज्ञान के बाद आत्मा के लेवल पर। बट क्योंकि 4 अघाती कर्म अभी भी है, वो संसार में है, उस अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध जो है वो ही टॉप में है। तो फिर 24 तीर्थंकर भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है? अगर हैं पूछ रहे हैं तो सिद्ध है, और थे पूछ रहे थे तो अरहंत थे, पर अब सिद्ध हैं। अरहंत में लिविंग तीर्थंकर्स को हम नमन करते हैं, या कहीं कहीं पर सभी लिविंग केवली को नमन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये था हमारा ग्लिम्स। अब इसके नेक्स्ट वीक तक के लिए हमारा प्योरिटी गोल यही रहेगा कि हम ये जो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं सम्यक्त्व के लिए, उन दोनों को प्रैक्टिस करते रहे। पहले तो जो मंत्र था वो, और दूसरा अपने कषायों में, अपने नॉन पॉजिटिव इमोशंस में हमें कमी लाते रहनी है। ठीक है, चलिए एक नमोकार मंत्र के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। और हम कुछ भी, जो भी हम धर्म का ज्ञान ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, हमारा एम क्लियर हो कि उसमें से हमें बस यही ढूंढना है कि हम कैसे बन सकते हैं, हम ये कैसे बन सकते हैं। और ये नमोकार मंत्र भी हमारा सीखने का एम यही है कि हम कैसे बन सकते हैं। तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका एम यही है कि उनको जानते जानते हम भी उस रास्ते पे कैसे चल सकते हैं, हम भी कैसे वो बन सकते हैं। उन्होंने पाया मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल है तो हम भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आंखें कोमलता से बंद, एक प्यारी सी स्माइल, उस विश्वास के साथ। और ये विश्वास कोई रैंडम इंसान ने नहीं कहा है, खुद केवली भगवान ने कहा है कि भवी पुरुष, तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम मेरी तरह बन जाओ। अब बस हमें वो एफर्ट लेना है उनकी तरह बनने के लिए। उन्होंने ये रास्ता भी बता दिया है, रहस्य भी उद्घाटित कर दिया है कि कैसे तुम बन सकते हो। अब बस हमें पुरुषार्थ करना है उस रास्ते पर चलकर उनकी तरह बनने के लिए। और जो ऐसे बन चुके हैं उन प्योर सोल्स को हमारा कोटि कोटि नमन, उनकी प्योरिटी को हमारा कोटि कोटि नमन। छोटे छोटे सिचुएशंस में भी जहां पर मैं तनाव में आ जाती हूँ, राग द्वेष कर बैठती हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस में भी जो राग द्वेष मुक्त है, अनासक्त है, उनके उस प्योरिटी को मेरा शत शत नमन। नमो अरहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्,
प्रणामो आयर्याणम् प्रणामो उवज्झायाणम् प्रणामो लोए सव्वसाहूणम् ऐसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषु परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। Thank you, Jai Jinendra. Pranam. जय हिंद।